देखिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रकर्म करने वाले हैं और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस या विटल प्रोसेस इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रकर्म को आम भाषा में अगर बोलना चाहे, आपको समझाना चाहे तो बोलेंगे आदमी के मेंटेनेंस या जीवों के मेंटेनेंस के लिए जो चीजें की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रकर्म बोलते हैं। अब कहोगे क्या क्या उसमें है, तो देखिए पोषण जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्या है, जैव प्रकर्म है। तो हम लोग एक एक चीज को बारी बारी से समझते हैं। जैसे देखिए मोटा अनाज भी हम लोग खाते हैं नहीं, तो मोटा अनाज जो हम लोग खाते हैं इससे हमें पोषण की प्राप्ति होती है। मोटा अनाज से क्या प्राप्त होती है, पोषण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ लिख देंगे मोटा अनाज से हमें पोषण की प्राप्ति होती है। अब देखिए शोषण में क्या होता है, हम लोग जो मोटा अनाज खाते हैं उसे क्या करता है, ऑक्सीजन मोटा अनाज को तोड़ने का, ऑक्सीजन मोटा अनाज को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो और यहाँ लिखेंगे मोटा अनाज को कौन तोड़ देता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। मोटा अनाज को, मोटा अनाज को ऑक्सीजन तोड़ने का काम करता है। तो ऑक्सीजन कैसे होगा, जब तक हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है नहीं, तो एक किसके द्वारा होता है मेरे भाई, श्वसन के द्वारा होता है। अब देखिए, अब उसके बाद जो भी अंग है हमारा उसे भी ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए, तो ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगा, परिवहन के द्वारा होगा। तो यहाँ लिखेंगे अन्य अंगों को, अन्य अंगों को ऊर्जा की प्राप्ति, अन्य अंगों को ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगा, परिवहन के द्वारा होगा। तभी तो अब मान लो सिंपल सी बातें हैं, हमारी आंखें में विटामिन ए की कमी, हम जानते हैं विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो अगर हमें विटामिन ए की जरूरत हो तो जब तक परिवहन ना करेंगे विटामिन ए आंख तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो तो पेट में आता है नहीं, तो परिवहन के द्वारा ही आंखों में जो चीज की जरूरत है वो उसे मिलेगा। बाकी और चीजें जो है परिवहन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं, अब हम लोग जो खाना खाते हैं उससे क्या होता है, उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या शरीर से बाहर निकलना चाहिए ना, तो ये उत्सर्जन के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, क्या लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ का, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है, शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। तो अब हम लोग समझते हैं जैव प्रकर्म क्या है। तो जैव प्रकर्म के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए जैव प्रकर्म क्या है, तो सिंपल सी बातें हैं, सजीवों में होने वाली वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रकर्म क्या है, जैव प्रकर्म तो सजीवों में होने वाली, सजीव हम क्या है, सजीव है, सजीवों में होने वाली वह सारी क्रियाएं, होने वाली वह सारी, होने वाली वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण का मतलब क्या है, मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब क्या है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हो, ये क्या कहलाता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन, ये सभी क्या है, जैव प्रकर्म का ही पार्ट है और इसे हमें बारी बारी से समझना चाहिए। देखिए किसी भी जीव के लिए जैव प्रकर्म आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। जैव प्रकर्म का होना अनिवार्य है। आवश्यक का मतलब यह है कि हमें जरूरत हो तो ले, ना तो ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन अनिवार्य का मतलब होगा एकदम कंपलसरी है, चाहिए तो चाहिए। तो अब हम लोग बातें करते हैं किसकी, जैव प्रकर्म की। यहाँ देखिए हम लिख चुके हैं जैव प्रकर्म लाइफ प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे लिखे हैं वह सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण यानी देखभाल, मेंटेनेंस होता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। जैसे में लिखा हुआ है पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन। तो किसी भी जीव के लिए जैव प्रकर्म अनिवार्य है, आवश्यक नहीं। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जैव प्रकर्म अनिवार्य है, 100% होना जरूरी है जैव प्रकर्म, तभी तो हम लोग को पोषण मिलेगा, तभी तो हम लोग को जो मोटा अनाज खाए हैं उससे तोड़ेगा, तभी तो ये जो
अंग है उस अंग को हमें क्या ऊर्जा की जरूरत होगी, तो परिवहन के द्वारा हमें मिलेगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो उत्सर्जन के द्वारा क्या होगा, शरीर से बाहर होगा। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं पोषक तत्व के बारे में। ठीक है, तो देखिए पोषक तत्व की अगर बात करें तो पोषक तत्व कौन कौन सा है, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें विटामिन, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। क्योंकि पोषण इस चैप्टर का ही नाम है, तो पोषण पे हमें ज्यादा केयर करना होगा। ठीक है, तो पोषण में समझेंगे, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को प्राप्त कर उनका उपयोग करता है। पोषण क्या है, वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। अब क्या क्या ग्रहण करता है और उसका उपयोग क्या क्या करता है, तो देखिए पोषक तत्व, तो हम अभी आपको बताएं जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व है, ये यहाँ पे पोषक तत्व लिखा हुआ है, जैसे विटामिन, कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है जिसका हमारे शरीर में बहुत जरूरी पड़ता है, यानी एकदम नीड ही नीड है। इसके बिना कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो हमें जैव प्रकर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हम जीवों के अंदर है। ठीक है, अब बातें करते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है। आप नोट में इसको लिख सकते हैं। प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं पोषण की आवश्यकता। देखिए पोषण की मुख्यतः दो आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता क्या है, यहाँ पे हम एरो दे दिए, क्या है, जीवन की उपचारिक क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कंटिन्यू ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी हमें क्या, जीव द्रव का जो निर्माण होता है, ये जीव द्रव का निर्माण किसके द्वारा होता है, पोषक तत्वों के द्वारा होता है, यानी पोषण के द्वारा होता है। अब हम लोग बातें करते हैं दुनिया में जीव कितने तरह के हैं। तो दुनिया में देखिए जीव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा होते हैं परपोषण। तो स्वपोषण जो जीव होते हैं वो खुद से खाना संश्लेषित करते हैं, मतलब खाना के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहता है, भोजन के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहता है। लेकिन जो परपोषण है उसमें जीव खुद से भोजन संश्लेषित नहीं करता है, उसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो किसी और जीव पे निर्भर रहता है। जैसे में हम लोग बातें कर सकते हैं कि हरित लाल शैवाल है जो स्वपोषण है, या हरे पेड़ पौधे वो भी स्वपोषण है नहीं। लेकिन हम इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सभी क्या है, परपोषी है, यानी परपोषण का हम लोग एग्जाम्पल है। हम लोग किसी न किसी तरह किसी और जीव पे निर्भर रहते हैं। एज इट इज मान लो हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं, तो पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। और पेड़ पौधे बहुत बढ़िया काम करता है, आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। क्या पेड़ पौधे बेहतरीन काम करता है कि पेड़ पौधे, हम लोग जो सूरज के प्रकाश का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, उसे पेड़ पौधे डायरेक्ट अपने पत्तियों के द्वारा यूज करता है, और उसके बाद अपना खाना भोजन बनाता है, और उससे वो क्या होता है, वह तैयार होता है, और उसके बाद फल देता है या अनाज देता है, जिसे हम लोग खा के ऊर्जावान और शक्तिवान होते हैं। तो सूर्य का पेड़ पौधे क्या करता है, यूटिलाइज करता है सूर्य प्रकाश का। इसलिए पेड़ पौधे का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, और इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो हम लोग बातें करते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है पोषण का वह प्रकार, स्वपोषण पोषण का वह प्रकार है या वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं तथा स्वपोषण बोलते हैं। और ऐसे जीव को स्वपोषी बोलते हैं। यहाँ पे इधर है, यहाँ क्या होगा, स्वपोषण होगा। क्या होगा, यहाँ पे स्वपोषण होगा। तो जैसे में अब हम लोग बातें करते हैं तो हरे पेड़ पौधे या लाल हरित शैवाल, ये सभी क्या है, ये सभी स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है। अब हम लोग एक चीज को सिंपली बात में समझते हैं एक सेंटेंस में, कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वह क्या है, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें की। देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या, पौधे के बारे में विशेषकर पढ़े हैं कि पौधे क्या है, स्वपोषी है, खुद से खाना संश्लेषित करता है। तो पौधे के भोजन बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में तो हम लोग समझे। तो देखिए
पौधों को भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है? सूर्य के प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसका पेड़ पौधा क्या करता है, यूटिलाइज करता है। पेड़ पौधा क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, खूब बढ़िया से स्वस्थ रहते हैं ऑक्सीजन लेकर। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लोरोफिल, अभी एक एक चीज को हम समझाते हैं आपको, क्लोरोफिल क्या होता है, और खनिज लवण तथा जल। तो ये सभी चीजें हैं। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तब हम कुछ कोई चीज आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठो क्या कर लेता हूँ, कोई नहीं, चलिए एक तो फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, हाँ, और इसका एक क्या है, जड़ है। इसका क्या है, जड़ है, जड़ है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए नीचे से तो एक खनिज लवण ले पाता ही है, और साथ में क्या होता है, इसमें पत्ती होता है, इसमें हरी हरी क्या होता है, पत्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश। यहाँ पे मान लो यहाँ पे सूर्य है, और क्या करता है, यहाँ से सनलाइट लेता है। पेड़ क्या यहाँ से सूर्य का प्रकाश लेता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश, और वातावरण से जो हम लोग छोड़ते हैं वो CO2 को ग्रहण करता है। वो CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है, और नीचे से क्या लेता है, जल और खनिज लवण लेता है। जल और खनिज लवण ये कहाँ से लेता है, जड़ से लेता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर वो समझो। देखो एक जो पत्ती है, ये एक क्या है, पत्ता है। ठीक है, हालांकि ये हरा होना चाहिए, हमने रेड यहाँ पे कर दिया, कोई नहीं बच्चों, आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसके अंदर जो है ना बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, इन रंध्र में H2O भरा होता है। क्या भरा होता है, H2O भरा होता है। ठीक, और यहाँ पे इस तरह के डॉटेड भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। और ये जो हरित लवक होता है, इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो ये हरित लवक होता है, और इसी हरित लवक के अंदर में पर्णहरित होता है। क्या होता है, पर्णहरित होता है। ये इसी में क्या होता है, पर्णहरित होता है। कहाँ पे, हरित लवक के अंदर में पर्णहरित होता है। तो इसलिए पर्णहरित को हम लोग अंगक बोलते हैं, अंग नहीं बोलते हैं, मतलब अंगों के अंग। ठीक है, इसी पर्णहरित को क्या हम लोग बोलते हैं, इसी पर्णहरित को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, इसी पर्णहरित को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके कारण क्या होता है, पत्तियां हरा रहता है। ठीक है, अब हम लोग बातें कर लेते हैं सम फैक्ट की। किसकी बातें कर लेते हैं, सम फैक्ट की। तो देखिए यहाँ पे हम एक ठो पेज प्लेन पेपर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, यहाँ पे, और यहाँ पे सम फैक्ट हम लिख दे रहे हैं। देखिए सम फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी जो है ना 100% से रिलेट करता है, तो 100% के बारे में जानना जरूरी है। देखिए 100% में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं इसे लिखूंगा, ठीक है ना, ताकि आप इसको कवर कर सके। क्या लिखें, 100% में, 100% में, 100% में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। 100% में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला सम फैक्ट में आ गया। दूसरा की बात करें तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, हरा होता है, हरा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बातें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में, मैं इंग्लिश केवल लिखता हूँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होता है। 4 नंबर की बातें करते हैं, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है या बनता है। पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। ग्लूकोज जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है। अब 5वां पॉइंट की बातें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। किसके मौजूदगी में होता है? क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक चीजों को समझ गए। तो आगे हम लोग अब समझते हैं किसके बारे में? आगे समझते हैं हम लोग परपोषण के बारे में। देखिए यहाँ पे परपोषण दे रखा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, जबकि ये भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहता है। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मच्छर, चूहा, ये सभी क्या है? परपोषी है। ठीक है, जिन जीवों में परपोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। जिन जीवों में परपोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। सभी जीवों में परपोषण होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से परपोषण होता है। तो अब हम लोग बातें करते हैं परपोषण के प्रकार की। तो देखिए परपोषण सभी जीवों में होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ जीवी होता है जो मृतजीवी होता है। तो मृतजीवी क्या होता है? जो मरे हुए जीव से भोजन की प्राप्ति करता है, वो क्या कहलाता है? मृतजीवी कहलाता है। परजीवी की बात करें तो ये दूसरे के शरीर में रहकर या चिपक कर भोजन की प्राप्ति करता है। और प्राणी सम होता है जो मनुष्य जैसा, जीवों जैसा क्या करता है? भोजन की प्राप्ति करता है। उसे क्या बोलते हैं? प्राणी सम पोषी बोलते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है और प्राणी सम पोषी क्या है। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इधर है बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था घोषण लिखा गया, जबकि होना चाहिए था पोषण। ठीक है, तो देखिए क्या है पोषण? पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। किस रूप में? कार्बनिक पदार्थ के रूप में। अब बोलो कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या? तो तरल पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में, जलीय रूप में अपना भोजन की प्राप्ति करता है। इसे ही क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोबर, छत्ता, ये सभी क्या है? मृतजीवी है। जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे केला, कटहल का छिलका, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हम केला या कटहल के छिलका है खाकर फेंक दिए तो 4 दिन में ऑटोमेटिक देखिएगा उसमें लिक्विड जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थ है। हालांकि हम इंसानों का जो बॉडी है ये भी कार्बनिक पदार्थ से ही बना हुआ है, न कि अकार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है। और एक कार्बनिक पदार्थ का गुण क्या होता है कि लंबे समय तक अगर ऑक्सीडेशन न हो यानी शोषण न हो तो इसमें क्या होता है? परजीवी आ जाते हैं, कवक, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब। और ये सब जो है उसमें धीरे धीरे आकर क्या करता है? अपना घर बना लेता है, अपना जीने का सहारा बना लेता है और इस तरह जो है क्या करता है? जीवों का अस्तित्व खत्म कर देता है। तो बारी बारी से समझते हैं। देखिए मृतजीवी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, रोड किनारे या कहीं दफना देते हैं या जला देते हैं, जो भी मतलब करना है वो कर देते हैं। तो ये जो मृतजीवी है उसे अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता है। इस प्रकार जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं तो ऐसा अगर ना हो तो आपके आसपास जीवों का, मरे हुए जीवों का बम्बार लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होना बहुत जरूरी है। और ऐसा होता है तो जीवों का अस्तित्व को क्या करता है? तोड़ देता है, यानी जीवों का अस्तित्व को खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक जीव है जो मर गया और उसे बाहर फेंक दिए तो क्या होता है? वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व, बॉडी, उसका स्किन, बोन्स, सारे चीजें क्या होता है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, यानी अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन
मान लो मृतजीवी ना हो तो उस दौरान हम क्या करेंगे, तो मृतजीवी अगर ना हो तो जीवों का अस्तित्व बना ही रहेगा, यानी हमारे आसपास क्या होगा, बहुत सारे जीवों का बंबार लग जाएगा, जो कि बहुत ही असहनीय दृश्य होगा। हमारा शरीर अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है तथा गैस से भी मिलकर बना हुआ है। तो देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते चला जाता है, और कुछ जो बच जाता है वो गैस के द्वारा क्या होता है, वो भी वातावरण में मिल जाता है हमारे चारों तरफ। चूंकि यह तोड़ने का काम करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिघटन कर्ता भी कहते हैं। यह क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, तो इसे अभिघटन कर्ता भी कहते हैं और या अपघटक भी इसे कहते हैं। अब बातें करते हैं परजीवी पोषण की। किसकी बातें करते हैं, परजीवी पोषण की। तो देखिए जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या है, अस्थायी या अस्थायी रूप से चिपक कर अपना भोजन की प्राप्ति करता है तो क्या बोलते हैं, उसे परजीवी बोलते हैं, परजीवी पोषण उसे बोलते हैं। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। जिन जीवों में पोषण प्राप्त किया जाता है, जिन जीवों से पोषण की प्राप्ति किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी बोलते हैं। जैसे मान लो तालाब में भैंस जाता है स्नान करने और जोक आ जाता है, तो जोक क्या करता है, भैंस से अपना पोषण की प्राप्ति करता है। या हमारे सर में बहुत सारे जू होते हैं, तो ये जू हमारे सर में चिपक कर क्या करता है, अपना पोषण की प्राप्ति करता है। तो बात करें पोषी कौन है, तो हमारा शरीर है। पोषी कौन है, तो हमारा शरीर है या जोक भैंस है। और जोक क्या है, जो जोक हो गया ये परजीवी है। जोक या जू क्या है, परजीवी है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। देखिए हमारे सर में जो जू होते हैं ये परजीवी है, और चूंकि इससे हमारे सर से पोषण की प्राप्ति कौन करता है, जू करता है, इसलिए हमारा सर क्या है, पोषी है। भैंस पोषी इसलिए ताकि क्योंकि उससे जोक चिपक कर अपना भोजन की प्राप्ति करता है। तो जो भैंस है वो क्या होगा, पर पोषी होगा, और जोक क्या होगा, परजीवी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं प्राणी समपोषी के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, प्राणी समपोषी के बारे में समझते हैं। देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है। जैसे हम लोग भी ठोस या तरल रूप में ही प्राप्त करते हैं, नहीं तो ये सभी क्या है, प्राणी समपोषण है, पोषी है। जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सब क्या है, प्राणी समपोषी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो कल के लिए आप इंतजार करें।